वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में दो भाई रहा करते थे, कालू कौवा और बबलू कबूतर। बबलू कबूतर की वाइफ सोनी चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी बहुत ही झूठी और मक्कार किस्म की थी। लंबी बीमारी के बाद दोनों भाइयों की मां की मृत्यु हो जाती है। मां घर में मरी पड़ी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया जायदाद के लिए लड़ रही थी। सुनो बबलू, माँ खेत का बंटवारा करना चाहती थी, लेकिन बिना बंटवारा किए ही वो मर गई। लेकिन तुम्हारे भाई कालू कौवा भी बंटवारा करना चाहते हैं। ये क्या बोल रही हो भाभी? हम लोग दोनों भाई मिलकर फसल उगाते थे और आगे भी उगाएंगे। अरे आप लोग भी ना, ये कौन सी बात लेकर बैठ गए? माँ जी की बॉडी अभी भी घर में पड़ी हुई है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी हुई है। तो सोनू, इसमें बुराई क्या है? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। इसीलिए मैं और तेरे जेठ जी ये नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर कोई झंझट हो। गांव के पंचों को बुलाकर हम लोग घर का बंटवारा कर लेंगे। भाभी, पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और भैया जो हमें देंगे वही हम लोग ले लेंगे। अगले दिन ही कालू कौवा खेत और घर अपने नाम कर लेता है और पहाड़ी जमीन बबलू को दे देता है। बबलू, तू आज से ही जाकर उस खेत में रहना शुरू कर दे। ये घर मैं रखूंगा। हो गया घर का बंटवारा। अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये सब चीजें देखने के बाद सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है भैया, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हम दोनों को मंजूर है। सोनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ पर खेत में पहुँचती है। बंजर जमीन पे हम लोग क्या उगाएंगे? जो उपजाऊ खेत तो जेठ जी ने अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर खेत दे दिया। सोनी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने मुझे एक दिन बताया था कि इसी खेत में पिताजी गोभी उगाया करते थे, लेकिन जब से पिताजी की मृत्यु हुई तब से इस खेत में खेती ही नहीं हुई। मैं फिर से इस खेत को खेती लायक बनाऊंगा और इसमें फूल गोभी की खेती करूंगा। ठीक है जी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। उसके बाद बबलू कबूतर अपने खेत को साफ करके वहाँ पर फूल गोभी की फसल बो देता है। उसके बाद उस खेत की अच्छे से देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद ही उस खेत में फसल लहरा उठती है। लहराती फूल गोभी की फसल देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देख रही हो सोनी, हमारी फूल गोभी की फसल कैसे लहरा रही है। कुछ ही दिनों में ये पूरी बेचने लायक हो जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद ही बबलू कबूतर सारी फूल गोभी जाकर बाजार में बिक्री कर देता है। फिर उन पैसों से बबलू कबूतर और सोनी चिड़िया अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है और इधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सभी कुछ बिक्री हो जाता है। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी गरीब हो जाते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम दोनों ने मिलकर सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। ये उसी की सजा भगवान ने हमें दी है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई के साथ ही बेईमानी की। सोचता हूँ कि जाकर अपने भाई से माफी मांग लूं, लेकिन जाऊँ भी तो किस मुंह से जाऊँ? एक दिन बबलू कबूतर और सोनी चिड़िया बाजार जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक भिखारी जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, अब क्यों इस तरह भीख मांग रहे हैं? क्या बताऊं बबलू, मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की थी, उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि घर और सब कुछ बिक गया। हम दोनों दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। मैंने और तेरी भाभी ने हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। ऐसे में मैं क्या करता? भूखे पेट में कितने दिनों तक जिंदा रहता? आखिर में मुझे और तेरी भाभी को भीख मांगनी ही पड़ी। भैया भाभी, मैं आप दोनों को इस तरह रास्ते में भीख मांगता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आप लोग हमारे साथ चलिए। हाँ भैया, सोनी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों मिलकर पहले की तरह फिर से खेती करेंगे। फिर बबलू कबूतर अपने भाई और भाभी को अपने घर लेकर चला आता है और पहले की तरह दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी वाला होती है। लालच नहीं करना चाहिए जीवन में।